बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने ऊपर में एक शब्द लिखा है पुराना, उसके सामने लिखा है गदीम। मतलब हिंदी में पुराना कहते हैं और अरबी में उसे गदीम कहते हैं। उसी तरीके से नीचे हमने उससे रिलेटेड जुमले लिखे हुए हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें ठीक इसी तरीके का वीडियो हमने दिया था, इसी तरीके के अल्फाजों को दिया था, यानी एक शब्द लेकर के और उससे रिलेटेड जुमले हमने आपको बताए थे। ठीक उसी तरीके से इस वीडियो में भी हम कुछ छोटे अल्फाज लेंगे और उनसे रिलेटेड जुमले बना करके आपको बताएंगे। बस आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं पास, अरबी में कहते हैं इंद। इंद यानी पास। लेकिन बोलने के लिए हम किसी भी अल्फाज के साथ जब मिलाकर बोलेंगे तो उसको कहेंगे इंदल। इंदल यानी पास। अब जैसे हमको पास बोलना हो किसी भी चीज के पास में तो कैसे बोलेंगे, यहां आप ध्यान दीजिएगा। हम बहुत से आपके लिए जुमले लेकर के आए हैं। जैसे कहना होगा कि दरवाजे के पास कुर्सी है। आपको अगर बताना हो कि दरवाजे के पास कुर्सी, अब कोई भी चीज हो सकता है दरवाजे के पास, कोई जरूरी नहीं है कि कुर्सी ही होगा। ठीक है, तो जो चीज होगा जिसके बारे में बताना है उसका नाम लेके आप बोलेंगे। कैसे? जैसे दरवाजे के पास कुर्सी है, कहेंगे फी कुर्सी इंदल बाब। फी कुर्सी इंदल बाब। फी का मतलब है कुर्सी को अरबी में कुर्सी कहते हैं। इंदल बाब यानी दरवाजे के पास। मैंने बताया कि जब भी बोलेंगे किसी चीज के साथ मिला करके तो अल मिलाकर, जैसे इंदल बाब। अब आप ध्यान दिएगा कि अगर कहीं पे भी अरबी में लिखा होगा बाब तो वहां पे अल बाब लिखा जाता है। ठीक है, तो जब हम इंद को मिलाएंगे उसमें तो होगा इंदल बाब। तो बोलने के लिए कहेंगे फी कुर्सी इंदल बाब, यानी दरवाजे के पास कुर्सी है। ठीक उसी तरीके से कहना होगा कि गाड़ी के पास जाओ। अगर किसी से कहना हो कि गाड़ी के पास जाओ तो कहेंगे रोह इंदल सियारा। रोह इंदल सियारा। रोह का मतलब जाओ, इंदल का मतलब पास होता है और सियारा का मतलब गाड़ी। कहना होगा गाड़ी के पास जाओ, कहेंगे रोह इंदल सियारा, यानी गाड़ी के पास जाओ। ठीक उसी तरीके से अगर कहना होगा कि अली के पास चाबी है। अली के पास कोई भी आदमी हो सकता है। अली एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए नाम लिया है, नाम कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल दिया है हमने कि अली के पास चाबी है। कहना होगा तो कहेंगे फी मिफ्ता इंदल अली। फी मिफ्ता इंदल अली। फी का मतलब है, मिफ्ता का मतलब चाबी, इंदल अली मतलब अली के पास। अब अली के जगह पे जो भी नाम होगा लगा करके बोल सकते हैं। जैसे आपका नाम आलम हो, अंसार हो, चाहे सलीम हो, जो भी नाम हो आप लगा करके बोल सकते हैं। अगर कहना होगा पार्क के पास रुको, किसी को अगर कहना हो चाहे फोन करके या कोई आपके साथ है और जा रहा है तो आपको कहना है पार्क के पास रुको, तो कहेंगे वक़्फ़ इंदल हदीका। वक़्फ़ इंदल हदीका। वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना, इंदल का मतलब होता है पास, और हदीका कहते हैं गार्डन को यानी पार्क को। तो अगर कहना होगा कि पार्क के पास रुको, कहेंगे वक़्फ़ इंदल हदीका। वक़्फ़ इंदल हदीका यानी पार्क के पास रुको। अब जिस चीज के पास भी रुकने को कहा जाए उस चीज का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे कि पार्क के पास रुको, कहेंगे वक़्फ़ इंदल हदीका। अब कहना होगा गाड़ी के पास रुको, कहेंगे वक़्फ़ इंदल सियारा। घर के पास रुको, वक़्फ़ इंदल बेत। अब कहना होगा होटल के पास रुको, वो ठीक उसी तरीके से बोलेंगे वक़्फ़ इंदल मताम, यानी जहां पे भी बोलना हो रुकने के लिए उस चीज के नाम के साथ इंदल मिला करके बोल देंगे। मैं दुकान के पास हूं। अगर आपको किसी से कहना होगा फोन पर या किसी भी तरीके से कि मैं दुकान के पास हूं, तो कहेंगे अना मौजूद इंदल महल। अना मौजूद इंदल महल। अना का मतलब मैं, मौजूद का मतलब मौजूद हूं, इंदल महल यानी दुकान के पास। अब जिस चीज के पास आप मौजूद हैं उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। अब ये मैंने जो पीछे बताया तो वो किसी चीज के पास, किसी वस्तु के पास, किसी जगह के पास के लिए मैंने बताया। अब अगर हमको कहना होगा किसी के पास, जैसे तुम्हारे पास।
अगर तुम्हारे पास हमको कहना होगा तो अरबी में कैसे बोलेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे इंदक, इंदक, इंद का मतलब पास, और आखिरी में हम क शब्द का प्रयोग करेंगे और बोलेंगे इंदक, मतलब होता है तुम्हारे पास। जैसे हमको कहना होगा तुम्हारे पास, कहेंगे इंदक, इंदक यानी तुम्हारे पास। जैसे कहना होगा तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तो कहेंगे इंदक शुनु, इंदक शुनु। इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास और शुनु का मतलब क्या है। कहना होगा तुम्हारे पास क्या है, तो कह सकते हैं इंदक शुनु। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, अगर कहना होगा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तो कहेंगे इंदक मा ऐशई, इंदक मा ऐशई। इंदक मतलब तुम्हारे पास, माँ का मतलब नहीं, आई का मतलब कोई, और शई का मतलब चीज होता है। कहना होगा तुम्हारे पास कोई चीज नहीं, यानी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तो कह सकते हैं इंदक मा ऐशई। मेरे पास बहुत कुछ है, अगर कहना होगा मेरे पास बहुत कुछ है, तो कहेंगे फी इंदी मर्रा शई, फी इंदी मर्रा शई। अब यहाँ पर मेरे पास के लिए मैंने बतलाए, ऊपर जो 3 जुमले बताए वो तुम्हारे पास के लिए, ठीक है। तो अगर कहना होगा मेरे पास बहुत कुछ है, तो कह सकते हैं फी इंदी, फी का मतलब है, इंदी मतलब मेरे पास, मर्रा मतलब बहुत, और शय का मतलब कुछ या चीज होता है। कहना होगा मेरे पास बहुत कुछ है या मेरे पास बहुत चीज है, तो कह सकते हैं फी इंदी मर्रा शय। जैसे कहना होगा मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, तो कहेंगे मसलन इंदी फुलूस। मसलन, मसलन का मतलब होता है जैसे, हम लोग हिंदी में कहते हैं ना जैसे, तो अरबी में कहते हैं मसलन, मसलन इंदी फुलूस। मसलन यानी जैसे, इंदी यानी मेरे पास, और फुलूस यानी पैसे। मसलन इंदी फुलूस यानी मेरे पास पैसे हैं। जैसे मेरे पास गाड़ी है, कहना होगा जैसे मेरे पास गाड़ी है, कहेंगे मसलन इंदी सियारा, मसलन इंदी सियारा यानी कुछ भी आपके पास है, और कहना है कि मसलन मेरे पास ये चीज है, जैसे मेरे पास ये है। जैसे कहते हैं ना जैसे मेरे पास घर है, जैसे मेरे पास पैसा है, जैसे मेरे पास गाड़ी है, जैसे मेरे पास जमीन है। तो इस तरीके से आपको अगर कहना हो तो वहां पे मसलन शब्द का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे मसलन इंदी फुलूस यानी जैसे मेरे पास पैसा है। मसलन इंदी सियारा मतलब मेरे पास, मतलब मसलन जब बोलेंगे ना मतलब उसका होता है जैसे, तो मसलन इंदी सियारा जैसे मेरे पास गाड़ी है। मसलन इंदी शुगुल मतलब मेरे, मसलन इंदी शुगुल यानी जैसे मेरे पास काम है, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं, मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं। मैंने पीछे बताया कि पास को अरबी में इंद कहते हैं, इंद का मतलब होता है पास। लेकिन पीछे ये भी बताया कि कहना होगा तुम्हारे पास, तो कहेंगे इंदक, उसमें क शब्द मिलाएंगे और बोलेंगे इंदक मतलब तुम्हारे पास। अब कहना होगा मेरे पास, तो कहेंगे इंदी, यहाँ पे द के साथ में हमने ई मिला दिया, तो इंदी मतलब हो गया मेरे पास। जैसे कहना होगा मेरे पास नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं, अब क्या नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पैसा नहीं है, गाड़ी हो सकता है, घर हो सकता है, कुछ भी नहीं है। अगर कहना होगा बस यहाँ पे कि मेरे पास नहीं है, जैसे आपसे किसी ने पूछा है कोई चीज के लिए, तो आपको कहना है मेरे पास नहीं है, तो कहेंगे इंदी माफी, इंदी माफी। इंदी मतलब मेरे पास, माफी का मतलब नहीं है। मेरे पास आओ, अगर कहना होगा किसी से कि मेरे पास आओ, तो कहेंगे ताल इंदी, ताल इंदी, ताल का मतलब आओ और इंदी का मतलब मेरे पास, मेरे पास आओ, कहेंगे ताल इंदी। मेरे पास काम है, कहना होगा मेरे पास काम है, कहेंगे फी इंदी शुगुल, फी इंदी शुगुल। फी का मतलब है, इंदी का मतलब मेरे पास, और शुगुल का मतलब काम। मेरे पास काम है, कहेंगे फी इंदी शुगुल। मेरे पास तुम रहना, मेरे पास तुम रहना, या मेरे पास तुम रहो, तो अरबी में कहेंगे अंत सकन इंदी, अंत सकन इंदी। अंत यानी तुम, सकन का मतलब रहो, और इंदी का मतलब मेरे पास। कहना होगा मेरे पास तुम रहो, तो कहेंगे अंत सकन इंदी मतलब मेरे पास तुम रहो।
कहना हो कि सब कुछ मेरे पास छोड़ दो, सब कुछ मेरे पास छोड़ दो, कुछ भी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। कहना होगा सब कुछ मेरे पास छोड़ दो। कहेंगे खाली कुल्लु शै इंदी। खाली का मतलब छोड़ना होता है, कुल्लु का मतलब सब, शय का मतलब चीज। तो कहना होगा सब कुछ, तो कहेंगे कुल्लु शय, कुल्लु शय यानी सब कुछ या सब चीज, इंदी मतलब मेरे पास। और खली को आखिरी में चाहे पहले कहीं बोल सकते हैं, ऐसे खली कुल्लु शय इंदी, या कहेंगे कुल्लु शय इंदी खली, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी सब कुछ मेरे पास छोड़ दो। भूलना को अरबी में नसीत कहते हैं। अब यहाँ पे दो शब्द हमने दिया है कि भूलना को अरबी में नसीत कहते हैं, इंसा कहते हैं। दोनों शब्द भूलना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी शब्द हो सकते हैं जो हमें मालूम नहीं, अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये चीज को ये भी बोला जाता है। हो सकता है हम जो चीज यहाँ बोल रहे हैं किसी दूसरे क्षेत्र में कुछ और उसको बोला जाता हो। तो अगर मालूम है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये चीज को ये चीज हमारे इधर बोलते हैं। ठीक है, तो भूलना को अरबी में नसीत कहते हैं, इंसा कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं भी बोलना हो भूलना, तो वहां पे या तो नसीत बोले या तो इंसा बोले, एक ही शब्द कहीं पे भी बोले। ठीक है, जैसे कहना होगा भूलना नहीं, भूलना नहीं, कहेंगे माँ नसीत, माँ नसीत, या कहेंगे माँ इंसा, माँ इंसा मतलब भूलना नहीं, तो कहेंगे माँ का मतलब नहीं और नसीत का मतलब भूलना, या माँ का मतलब नहीं और इंसा का मतलब भूलना, तो माँ नसीत या माँ इंसा कुछ भी बोल सकते। अब यहाँ माँ के जगह पे चाहें तो ला बोल सकते हैं, ला इंसा या ला नसीत ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं शायद भूल गया, जैसे कहना होगा कि मैं शायद भूल गया, कहेंगे मुमकिन अना नसीत, या कहेंगे मुमकिन अना इंसा। मुमकिन यानी शायद, अना का मतलब मैं और नसीत का मतलब भूलना। कहना होगा मुमकिन मैं भूल गया, तो कह सकते हैं मुमकिन अना नसीत, या मुमकिन अना इंसा, मुमकिन अना नसीत, या कहेंगे मुमकिन अना इंसा मतलब शायद मैं भूल गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और चीज मैं बता दूं, इंसा का मतलब भूलना होता है, लेकिन इंसा शब्द जो बोलते हैं ना, ये छोटी सीन से बोलते हैं, इंसा, इंसा मतलब भूलना। लेकिन इसी को अगर हम बड़ी सीन से बोलेंगे, जैसे इंशा, तो इंशा का मतलब होता है बेशक चाहना, इन का मतलब होता है बेशक और शाह का मतलब चाहना होता है। जैसे कहते हैं ना इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, तो यहाँ पे बड़ी शीन का प्रयोग किया जाता है। कहेंगे इंशा अल्लाह मतलब बेशक अल्लाह ने चाहा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हमको क्या बोलना है, इंसा, छोटी सीन से बोलना इंसा। अब आवाज के में आप ध्यान दीजिएगा कि बड़ी सीन जब बोला जाता है थोड़ा सीटी के साथ में बोला जाता है, जैसे इंशा, इंशा सीटी के साथ। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर हमको छोटी सीन बोलना है तो इंसा हल्के से बोलेंगे। ठीक है, तुम कैसे भूल गए, अगर कहना होगा तुम कैसे भूल गए, तो कहेंगे अंत कैफ नसीत, अंत कैफ नसीत, अंत यानी तुम, और कैफ का मतलब कैसे, नसीत का मतलब भूल गए। अब यहां पर भी आप चाहें तो बोल सकते हैं अंत कैफ इंसा, मतलब कैसे तुम भूल गए। तो अंत यानी तुम और कैफ का मतलब कैसे। अब कैफ को जहां पे भी कैसे या कैसा या कैसी बोलना होगा वहां पे बोल सकते हैं। बहुत से लोग ये जानते हैं कि कैफ हाल लोग बोलते हैं, यानी कैफ सिर्फ हाल चाल के लिए, ऐसा नहीं है। जहां पे भी आपको कैसा कैसी या कैसे बोलना हो वहां पे कैफ शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे। ठीक है, अगर कहना होगा कि मैं भूल जाता हूं, मैं भूल जाता हूं, तो यहां पर कहेंगे अना इंसा आदि, अना इंसा आदि मतलब मुझे भूलने की आदत है। ठीक है, आदि मतलब होता है एक नॉर्मल कहते हैं ना, जैसे हम लोग इंग्लिश में, तो उसको अरबी में आदि कहते हैं। तो ये आदि शब्द भी कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह बोला जाता है। ठीक है, तो मैं भूल जाता हूं, अगर आपको कहना है कि मैं भूल जाता हूं, मैं भूल जाता हूं, मुझे भूलने की आदत है, वहां पे कहेंगे अना इंसा आदि, अना नसीत आदि ऐसे बोलेंगे। मुझे पता है तुम भूल जाओगे, मुझे पता है तुम भूल जाओगे, यहां पर बोलेंगे अना आरफ अंत इंसा, अना आरफ, अना का मतलब मुझे, आरफ का मतलब पता है, मुझे पता है, कहेंगे अना आरफ, अंत इंसा, अंत यानी तुम, इंसा का मतलब भूल जाओगे। ठीक है, तो अना आरफ अंत इंसा या अना आरफ अंत नसीत मतलब मुझे पता है तुम भूल जाओगे। दोस्तों हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं शुक्रिया, शुक्रिया, अरबी में कहते हैं शुक्रान।
शुक्रान, अरबी में कहते हैं शुक्रान, हिंदी या उर्दू में कहते हैं शुक्रिया। जैसे आपको कहना होगा किसी से कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया, जैसे कोई आदमी आपका काम बजा दिया, आपका काम कर दिया और आपको वहां पर कहना है तुम्हारा शुक्रिया। हिंदी में कहते हैं ना शुक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू, तो अरबी में कहेंगे शुक्रान। बस शुक्रान कह सकते हैं, या अगर आपको और भी कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं शुक्रान हग अंत, शुक्रान हग अंत। अब शुक्रान का मतलब शुक्रिया, हग अंत का मतलब तुम्हारा। तो हमने हिंदी में क्या लिखा है, तुम्हारा शुक्रिया, तो वहां पर कहेंगे शुक्रान हग अंत। लेकिन आप सिर्फ शुक्रान कह देंगे तो भी काम चल जाएगा। इसके लिए शुक्रिया अगर कहना होगा, इसके लिए शुक्रिया, बहुत से तरीके हैं बोलने के लिए। चाहे तो आप सिर्फ शुक्रान कह सकते हैं यानी शुक्रिया, या कह सकते हैं तुम्हारा शुक्रिया यानी शुक्रान हग अंत, ऐसे भी बोल सकते हैं यानी तुम्हारा शुक्रिया। या हिंदी में कहते हैं इसके लिए शुक्रिया, यानी इस काम के लिए, जो काम अभी आपने किया इसके लिए शुक्रिया। तो अरबी में कहेंगे शुक्रान लिल हाजा, शुक्रान लिल हाजा, शुक्रान यानी शुक्रिया, लिल का मतलब के लिए, हाजा का मतलब इस, तो इसके लिए कहना होगा कहेंगे लिल हाजा। अब शुक्रिया कहना है वहां पर तो कहेंगे शुक्रान लिल हाजा यानी इसके लिए शुक्रिया। अगर कहना होगा मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, तो इसको अरबी में कहेंगे अना मशकूर अंत, अना मशकूर अंत यानी मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और मशकूर का मतलब शुक्रगुजार। ठीक है, एहसानमंद, आप पर किसी ने एहसान किया तो आप उसको कहेंगे कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं, तो वहां पे कहेंगे अना मशकूर अंत। शुक्रिया नहीं चाहिए, कोई आदमी कहता है शुक्रिया नहीं चाहिए, शुक्रिया नहीं चाहिए, तो कहेंगे माँ ए भी शुक्रान। अब यहाँ पर सिर्फ शुक्रान का बात नहीं है, कोई भी चीज, जैसे पैसे नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, जगह नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, वहां पे कुछ भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे शुक्रिया नहीं चाहिए कहेंगे माँ ए भी शुक्रान, कहना होगा पैसे नहीं चाहिए माँ ए भी फुलूस, घर नहीं चाहिए माँ ए भी बेत, गाड़ी नहीं चाहिए माँ ए भी सियारा, यानी जो भी चीज को बोलना हो यहाँ पे बोल सकते हैं। शुक्रिया यह मेरा नहीं, शुक्रिया यह मेरा नहीं, जैसे कोई सामान है या कुछ भी है और कोई कहता है ये शायद आपका है, आपने छोड़ दिया, आपने भूल गया, तो आपको अगर वहां पे कहना है अगर शुक्रिया मतलब बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन यह मेरा नहीं है, तो वहां पे कहेंगे शुक्रान लाकिन हादा मा हग्गी, लेकिन अब यहाँ पे लेकिन कहना है तो लाकिन कहेंगे। अगर आपको लेकिन नहीं कहना है तो हमने जो हिंदी में लिखा है शुक्रिया या मेरा नहीं है, तो कहेंगे शुक्रान हादा मा हग्गी, शुक्रान मतलब शुक्रिया, हादा मतलब यह, माँ का मतलब नहीं और हग्गी का मतलब मेरा, तो शुक्रान हादा मा हग्गी कहेंगे शुक्रिया या मेरा नहीं है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से कहना हो कि शुक्रिया लेकिन यह मेरा नहीं है, तो कहेंगे शुक्रान लाकिन हादा मा हग्गी। दोस्तों बोलने का बहुत सा तरीका है, आप जैसे चाहें बोलना आप बोल सकते हैं, बस उसके लिए आपको ये छोटे छोटे शब्दों को याद करना जरूरी है। जैसे शुक्रिया को अरबी में शुक्रान कहते हैं, तुम्हारा को अरबी में हग अंता कहते हैं, इसके लिए को अरबी में लिल हाजा कहते हैं, मशकूर यानी शुक्रगुजार को अरबी में मशकूर कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज जान लीजिए, एक होता है मकसूर, एक होता है मशकूर। तो शुरू में आप अगर कहते हैं मशकूर यानी पहले स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब होता है शुक्रगुजार। लेकिन अगर मकसूर कहते हैं यानी पहले क मिलाकर बाद में स बोलते हैं मकसूर, तो मकसूर का मतलब होता है टूटा हुआ। कोई चीज टूट गया है तो उसको अरबी में कसर कहते हैं। ठीक है, टूट गया तो कसर, लेकिन टूटा हुआ है पहले से और आपने देखा कि ये टूटा हुआ है, आपको कहना है कि ये टूटा हुआ है, तो वहां पर कहेंगे मकसूर मतलब टूटा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से माँ का मतलब अरबी में नहीं होता है, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, चाहिए को अरबी में ए भी कहते हैं और शुक्रिया को अरबी में शुक्रान कहते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे शब्दों को याद करेंगे तो आप जोड़ जोड़ करके अरबी के जुमले बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ अरबी के जुमले बताऊंगा जोड़ जोड़ कर बोलना। ठीक है, कैसे तरीके से बोलेंगे मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे भरोसा को अरबी में तवक्कल कहते हैं,
भरोसा को अरबी में तवक्कल कहते हैं। मान लीजिए आपको किसी से कहना है मुझे भरोसा है, कोई भी चीज के लिए आदमी कहेगा कि मुझे भरोसा है, तो अरबी में कहेंगे फी का मतलब है होता है। अब यहाँ पे तीन शब्द हैं, मुझे भरोसा है, तो मुझे के लिए अना शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे, और भरोसा के लिए तवक्कल, और है के लिए फी। अब इन शब्दों को आप आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। जैसे मुझे भरोसा है तो कहेंगे अना तवक्कल फी। अब जैसे हिंदी लिखा है मैंने, वैसे अरबी आपको बता रहा हूं। अना तवक्कल फी, यहाँ पे मैंने फी पहले लिखा है, लेकिन इसको आगे आखिरी में कर देंगे और बोलेंगे अना तवक्कल फी, मतलब मुझे भरोसा है। लेकिन बोलने के लिए आप चाहें तो फी अना तवक्कल ऐसे भी बोल सकते हैं, या अना फी तवक्कल ऐसे भी बोल सकते हैं, या अना तवक्कल फी ऐसे भी बोल सकते हैं। अब जैसे कहना होगा तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तो यहां पर भी आप छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे तुम्हारा भरोसा नहीं है, तो यहां पर तुम्हारा के लिए अंतर शब्द का प्रयोग कर लेंगे, भरोसा यानी तवक्कल के लिए भरोसा शब्द का, और नहीं के लिए मां शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। या कहना होगा नहीं है, तो वहां पे माफी बोल सकते हैं। अगर सिर्फ नहीं कहना होगा तो मां कहेंगे, और कहना होगा नहीं है तो माफी बोलेंगे। जैसे तुम्हारा भरोसा नहीं है, कहेंगे माफी अंत तवक्कल, ऐसे भी बोल सकते हैं, या अंत तवक्कल माफी। जैसे हिंदी लिखा है वैसे आप सीधा सीधा बोल सकते हैं लिख करके, अंत तवक्कल माफी, अंत यानी तुम्हारा, तवक्कल यानी भरोसा, माफी यानी नहीं है। अगर कहना होगा तुम भरोसा करो, तुम भरोसा करो, वहां पर भी छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के बोल देंगे। जैसे तुम यानी अंत, भरोसा यानी तवक्कल, सौवी मतलब करो। तो ऐसे बोल सकते हैं तवक्कल अंत सौवी, तवक्कल अंत सौवी यानी तुम भरोसा करो। या आगे पीछे करके बोलना हो बोल सकते हैं सौवी अंत तवक्कल, या सौवी तवक्कल अंत, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, भरोसा किया। अगर कहना हो ठीक है भरोसा किया, तो कहेंगे तय्यब सवी तवक्कल। अब यहां पर भी छोटे शब्द हमने जोड़ दिए, सवी यानी किया, तवक्कल यानी भरोसा, तय्यब यानी ठीक है। तो ठीक है भरोसा किया, कहेंगे तय्यब सवी तवक्कल, तय्यब सवी तवक्कल यानी ठीक है भरोसा किया। भरोसा रखो वह आएगा, भरोसा रखो वह आएगा, इसको अरबी में कहना होगा, कहेंगे हत तवक्कल हो वह ईजी, हत तवक्कल। अब यहाँ हत का मतलब होता है रखना, ठीक है, हत का मतलब होता है रखना, और तवक्कल यानी भरोसा, हुआ का मतलब वह, और आएगा को अरबी में ईजी कहेंगे। तो कहना होगा कि भरोसा रखो वह आएगा, तो अरबी में कहेंगे हत तवक्कल हो वह ईजी। अब यहाँ पर हम लोग हिंदी में बोलना हो तो कहेंगे भरोसा रखो वह आएगा, या भरोसा करो वह आएगा। तो करो कहना होगा तो सौवी बोलेंगे, रखो कहना होगा तो हत बोलेंगे। जैसे भरोसा रखो वह आएगा तो कहेंगे हत तवक्कल हो वह ईजी। लेकिन अगर करना हो बोलना होगा, जैसे भरोसा करो वह आएगा, तो कहेंगे सौवी तवक्कल हो वह ईजी। जैसे हिंदी में कहते हैं पुराना, अरबी में कहते हैं गदीम। अब देखिए यहाँ पे लोकल में कहते हैं गदीम, बोलने के लिए गदीम बोला जाता है, लेकिन लिखने के लिए कदीम लिखा जाता है। अगर आप उर्दू पढ़े हैं तो वहां पे कदीम पढ़ेंगे, वही अल्फाज है, अरबी में कदीम लिखा जाता है लेकिन बोलने के लिए गदीम बोलते हैं। जैसे कहना होगा यह पुराना है, यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ देंगे, कहेंगे हादा गदीम। हादा का मतलब यह, और गदीम का मतलब पुराना, कहेंगे हादा गदीम मतलब यह पुराना है। अगर कहना होगा जैसे मैं पुराना आदमी हूं, तो वहां पे कहेंगे अना गदीम शख्स, अना गदीम शख्स मतलब मैं पुराना आदमी हूं। अना का मतलब मैं, और गदीम का मतलब पुराना। अगर कहना का मैं पुराना हूं तो कहेंगे अना गदीम। अब वहां पे आदमी मिलाना है, जैसे मैं पुराना आदमी हूं तो कहेंगे अना गदीम शख्स, या कहेंगे अना गदीम नफर, यानी आदमी के लिए जो भी अल्फाज आपको मालूम है वो मिला करके बोल सकते हैं। जैसे पुराने कपड़े ले लो, कहना होगा पुराने कपड़े ले लो, कहेंगे गदीम मलाबिस शील, गदीम मलाबिस शील। गदीम का मतलब पुराने, और
मलाबिस यानी कपड़े, जो पहनने वाले कपड़े होते हैं उसको मलाबिस कहते हैं, और शील का मतलब लेना होता है। कहना होगा पुराने कपड़े ले लो, कहेंगे गदीम मलाबिस शील। मुझे पुराना नहीं चाहिए, मुझे पुराना नहीं चाहिए। अगर कहना होगा मुझे पुराना नहीं चाहिए तो कहेंगे मा ए भी अना गदीम, मा ए भी अना गदीम। अब यहाँ पर क्या चीज नहीं चाहिए, उस चीज का नाम लेकर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मुझे पुराना नहीं चाहिए, कहेंगे मा ए भी गदीम। अब मान लीजिए कहना होगा मुझे पुराने कपड़े नहीं चाहिए तो कहेंगे मा ए भी गदीम मलाबिस, यानी मुझे पुराने कपड़े नहीं चाहिए। जो चीज बोलना होगा वहां पे मिला करके आप बोल सकते हैं। जैसे यह बहुत पुराना है, यह बहुत पुराना। अब ये कपड़े हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहना होगा यह बहुत पुराना है, कहेंगे हादा मर्रा गदीम, हादा मर्रा गदीम, मतलब यह बहुत पुराना है। दोस्तों आप इस तरीके से चाहें तो अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बोल सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा है या अच्छा नहीं है, कुछ गलती हुई है लिखने में, बोलने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।